ओके, हाँ। तो बच्चों मैं अभी यही बता रहा था, जो जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, फिर पोल में आंसर आप सभी को करना है। जैसे मैंने अभी सभी लोगों का नाम लिया जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था, मैं एक बार और नाम लूंगा बीच क्लास में, ठीक है। चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिर अपनी। हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस क्लास में। पिछली क्लास में हम विभाजकता के नियम पढ़ रहे थे, तो उसमें हो सकता है जो 11 वाला नियम था, 11 से विभाजकता का नियम, उसमें डाउट हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से वो बताऊंगा कि कैसे हमें चेक करना है। एक क्वेश्चन करेंगे, और हाँ, रफीक नाम से जो है आप अपना माइक बंद रखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैं बता रहा था कि 11 का जो विभाजकता का नियम है वो एक बार हम और पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से यानी ट्यूसडे से आपका संख्या पद्धति जो नया चैप्टर है वो शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। कक्षा 9 की विषय गणित की क्लास जैसा आपको पता है हमारी चल रही है। क्लास शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोल में आंसर आप सभी को करना है। और कैसे करना है, अगर किसी बच्चे को पोल में आंसर करना नहीं आता तो वो ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो वहीं से देखी जाएगी कि आपने पोल में आंसर कितने किए हैं, कितने सही किए हैं, ठीक है। चलिए, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको ये 3 डॉट दिख रही होंगी आपके मोबाइल फोन में नीचे की तरफ, इसको आपको सबसे पहले दबाना है, तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी ऐसे। इसमें जो इनवॉल्व मैसेजेस वाला ऑप्शन है, यहाँ से तो आप चेक कर सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। और ये जो एक्टिविटीज वाला ऑप्शन है, इस पर जब आप जाएंगे, तो जब आप इसको दबाएंगे एक्टिविटीज को, तो यहाँ पर लिखा आएगा पोल्स 1 एक्टिव, ओके। और पोल में जाके आपके पास क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा स्क्रीन पर और 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके आपको वोट करना है, ठीक है। और वोट की जगह वोटेड जैसे ही लिखा आ जाएगा, आपका जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा। और मैं हर क्लास में जो बच्चे पोल में आंसर करेंगे उससे अगली क्लास में उन बच्चों के नाम लूंगा, ठीक है। अभी अभी जैसे मैंने नाम लिए, मैं दोबारा से नाम लूंगा उन बच्चों के, और उनके लिए क्लैपिंग भी मैंने की। तो आप लोगों को सबको पोल में आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने 11 से जो विभाज्यता का नियम था वो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें डाउट हो सकता है अभी भी बच्चों को, तो इसलिए मैं दोबारा से उसको बताता हूँ, ठीक है। मैं ये नंबर लेता हूँ 10,824, और मेरे जो शब्द हैं, एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है, तभी आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको जिस संख्या का 11 से विभाज्यता का नियम चेक करना है उस संख्या को लिख लो। मैंने इसको लिख लिया 10824, इस तरीके से लिख लिया। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो संख्या क्वेश्चन में दी हुई है उस संख्या को मैंने लिखा, ठीक है। ओके गौरव, हाँ, अभी आपके डाउट पर आते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर आपके डाउट पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इकाई के अंक से, यानी इकाई का अंक ये है, यहां से आपको इन संख्याओं की नंबरिंग करनी है ना। इन संख्याओं की नंबरिंग करनी है, कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरे नंबर पर है, कौन सा चौथे नंबर पर है, और कौन सा 5वें नंबर पर है। तो ये 4 जो है ये पहले नंबर पर है। हमेशा आपको इकाई अंक से शुरू करना है, यूनिट डिजिट से। ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, और ये 5वें नंबर पर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया, संख्याओं को लिखा और इकाई के अंक से मैंने इनकी नंबरिंग शुरू कर दी कि वो पहले नंबर पर है, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर। इसमें किसी को डाउट? बताओ। सबको क्लियर है तो ये सभी लोग यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। चैट बॉक्स में सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो। वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, इन नंबरों में से जो विषम है उनको तो लिख दो विषम स्थान, और जो सम है उनको लिख दो सम स्थान। जैसे एक क्या है, विषम संख्या है ना। हाँ गौरव, पहले आप अपना डाउट बताओ। एक्सक्यूज मी सर, आप ना जब क्वेश्चन आंसर कराओ ना सर, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल देना सर। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बिल्कुल। मैं ओके एक्स सर, वाला थैंक जो यू। क्वेश्चन कराऊंगा उसमें
उसमें मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, वो तो आप ले लेना उसको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। तो अब इसके बाद एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, विषम स्थान। दो कैसी संख्या है, सम, तो ये कौन सा स्थान हुआ, सम स्थान। तीन कैसी संख्या है, विषम, तो ये विषम स्थान। ये चार कैसी संख्या है, सम, तो ये सम स्थान। पांच कैसी संख्या है, विषम, तो ये विषम स्थान। बताओ, इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट? सम और विषम संख्याएं आपको पता होगी, 1 3 5 7 ये विषम संख्याएं होती हैं, 0 2 4 6 8 ये सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सम संख्या के लिए मैंने सम स्थान लिख दिया और विषम संख्या के लिए विषम स्थान लिख दिया। सबको यहाँ तक क्लियर? तो सभी लोग एक बार ये टाइप कर दो चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक एक स्टेप जो मैं शब्द बोल रहा हूँ बस वो ध्यान से सुन लेना आप, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर दो, ठीक है। अब देखो, जो विषम स्थान पर संख्याएं हैं, ठीक है, विषम मतलब ओड, ओड प्लेस वाली जो संख्याएं हैं उनको जोड़ दो, ठीक है। तो विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखो, एक विषम स्थान है, ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। ये तीनों विषम स्थान की संख्याएं हैं, 1 3 और 5। तो इनको जोड़ो। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा, इधर जोड़ता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ विषम, ठीक है, विषम स्थानों वाले को जोड़ रहा हूं मैं। तो 4 जमा 8 जमा 1 कितना हुआ, 13, ठीक है, ये 13 हुआ। सिंपल है, यहां तक तो बस जोड़ा। उसके बाद सम स्थान वाले को जोड़ो। सम पर कौन कौन सी हैं, 2 और 0, ठीक है। ये सम स्थान है ना, ये भी सम स्थान है और ये भी सम स्थान पर, और इसमें संख्या कौन सी है, 2 और 0, तो इनको भी जोड़ दो। तो सम स्थान वालों को जोड़ोगे जब आप, तो क्या आएगा, 2 जमा 0 यानी 2। अब जो ये संख्याएं आई हैं जोड़ने पर, इनको आपस में घटा दो, इनको आपस में घटा दो। तो 13 में से 2 को घटा दो, तो घटाने पर क्या आएगा, 13 माइनस 2 बराबर 11। अब ये जो संख्या आई है इसको चेक करो, अगर ये संख्या या तो 0 होनी चाहिए या फिर 11 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये संख्या 0 है या 11 से विभाजित है, जैसे ये 11 है, तो 11 तो 11 से विभाजित है, 11 एकम 11 होते हैं, तो जो दी हुई संख्या है वो क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। बताओ, बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? अगर आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना है, एक एक चीज को, तो आपको डाउट नहीं होगा। और अगर किसी को डाउट है अभी भी, तो आप पूछ लो। सबको क्लियर है? सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो यस टाइप करके अगर सबको क्लियर है। और अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, बताओ, ठीक है, ओके, सभी बच्चे बताएंगे मुझे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन रिस्पॉन्स देने के लिए। सबको रिस्पॉन्स देना है, किसी को कोई डाउट नहीं, ओके। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी लोग। एक क्वेश्चन जो एक्स वाला है वो मैं दोबारा कराऊंगा, उसको मैं अच्छे से पूरा लिखूंगा, ठीक है, एक एक शब्द उसमें मैं लिखूंगा, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, तो आगे चले फिर, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो हमने यहाँ से सीखा कि 11 से विभाज्यता कैसे चेक की जाती है, ठीक है। तो इन संख्याओं की 11 से विभाज्यता यहाँ पर चेक की हुई है, आप देख सकते हैं, उसी तरीके से की हुई है जैसे मैंने बताया। इसमें थोड़ा एक लाइन में कर दिया है शॉर्ट में, मैंने थोड़ा उसको ओपन करके पूरा अच्छे से समझाया है। ओके, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो या तो आप नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए कोई, क्योंकि मौसम भी आज ठीक नहीं है, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो ट्राई कर लो क्लास लेने का। अगर नहीं होती तो बाकी रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग में कल भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कराया था मैंने पिछली क्लास में, तो इस क्वेश्चन को समझने में शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैं आज इसको दोबारा से करा दूँ, अच्छे से कराऊंगा इसको दोबारा से, आप लोगों को सभी को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले हम समझेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या है, ठीक है, ये एक संख्या है और ये 11 से विभाजित है ना, ये 11 से विभाजित है। हमें पहले ही बता दिया कि ये संख्या 11 से विभाजित है, तो x का मान बताओ, यानी ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आएगा, ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी तक हम करते आए हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ,
9 2 x 3 8 9। ठीक है, ये क्या है, 11 से विभाजित है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये 11 से विभाजित है, तो x का मान बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही लिखा है ना मैंने, 9 2 x 3 8 9। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप वही जो हम करते आए हैं, है ना, सबसे पहले इस संख्या को लिख लो। तो मैंने यहाँ लिखा 9 2 x 3 8 9। ठीक है, 9 2 x 3 8 9, मैंने इसको लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के स्थानों को मार्क करते हैं, यूनिट से, इकाई अंक से हम क्या करते हैं, इनको इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो फिर तो इनकी नंबरिंग कैसे कैसे करेंगे, तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, ये पांचवें नंबर पर है, और ये छठे नंबर पर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो विषम संख्या है उसको विषम स्थान लिखते हैं, और जो सम संख्या है उसको सम स्थान लिखते हैं। तो एक क्या है, विषम है, तो इसको मैं लिखूंगा विषम स्थान। दो क्या है, सम है, तो मैं इसको लिखूंगा सम स्थान। तीन विषम है, तो ये होगा विषम स्थान। चार सम है, तो ये होगा सम स्थान। पांच विषम है, तो ये होगा विषम स्थान। और छह सम है, तो ये होगा हमारा सम स्थान। बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? इस पूरे क्वेश्चन को मैं पूरा अच्छे से करा रहा हूँ और सबको अच्छे से समझना है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम, या पहले विषम वालों को जोड़ लेते हैं, किसी को भी जोड़ सकते हैं पहले, तो पहले विषम को जोड़ता हूँ। तो विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ने पर, ठीक है, जो विषम स्थान पर अंक हैं उनको मैं जोड़ता हूँ। विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 9 3 और 2। ठीक है, इनको मैं जोड़ता हूँ। तो 9 जमा 3 जमा 2, यही है ना विषम पर। तो क्या कितना आया, 14। ठीक है, 9 और 3 12 और 2 14, 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, इसके बाद इनको जोड़ना है सम स्थान वालों को। तो सम स्थान वाले अंकों को जोड़ने पर, ठीक है, सम पर कौन कौन से हैं, 8 x और 9, इनको जोड़ा। तो 8 जमा x जमा 9 कितना आया, 17 जमा x। सबको क्लियर है यहां तक? बताओ, सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। किसी को थोड़ा सा भी डाउट, इतना सा भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, पूछ लो। सबको क्लियर? ओके, आगे चले। चलो, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। अब घटाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या सर कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। यस, पूछिए। सर ये 14 वाला है सर, विषम संख्या, उसमें एक्स नहीं आएगा सर? विषम, देखो ये विषम स्थान है ना, ये वाला, इस पर इस कौन सी संख्या है, 9, तो 9 लिख दिया। फिर ये विषम स्थान है 3, इस पर कौन सी संख्या है, 3, तो 3 लिख दिया। फिर विषम स्थान कौन सा है, 5, इस पर कौन सी संख्या है, 2, तो 2 लिख दिया। दो ठीक है, संख्या में सर। ये लेनी है जो क्वेश्चन में है हमारे पास। ये तो हमने नंबरिंग की है यहाँ पर, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा चौथा पांचवा छठा। संख्याएं हमें ये लेनी है जोड़ने के लिए, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखो, अपना माइक बंद कर लो। ठीक है, अब हमें देखना है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये क्या है, 14, और ये क्या है, 17 प्लस एक्स। तो बड़ी कौन सी हुई, देखो ये 17 है, और 17 में भी कुछ जुड़ रहा है, तो ये 14 से बड़ा होगा ना। एक तो 17 पहले ही 14 से बड़ा है, और उसमें कुछ जुड़ रहा है, एक्स से जुड़ गया, कुछ संख्या जुड़ गई, तो वो और बड़ा हो गया। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 17 प्लस एक्स, और छोटी संख्या कौन सी हुई, 14। तो हम क्या करेंगे, अब अगर ये संख्या 11 से विभाजित है, अगर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ये संख्या 11 से विभाजित है, तो
ठीक है, ये किसमें दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि ये संख्या 11 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर यानी 17 प्लस एक्स में से 14 को घटाएंगे। तो इनका अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0, 17 प्लस एक्स में से 14 घटाया तो या तो 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 17 प्लस एक्स में से 14 घटाने पर 11। बताओ। ओके, अगर नेट नहीं चल रहा तो क्या कर सकते हैं, कल रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप करके बता दो। या तो ये 0 होगा या ये 11 होगा, क्योंकि ये 11 से विभाजित है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 से विभाजित है, तो या तो ये 0 होगा या 11 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो पहले। तो 17 में से 14 गए तो 3 बचा, प्लस एक्स बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आया, 3 उधर जाके माइनस हो गया, x बराबर -3। अब आप ये बताओ, क्या x बराबर -3 हो सकता है? अगर मैं इस संख्या में x की जगह -3 रख दूं तो मेरी संख्या क्या बनेगी, ऐसी बनेगी 9 2 -3 3 8 9, ये संख्या बन गई मेरी। क्या कोई ऐसी संख्या होती है जिसमें बीच में ही माइनस आ जाए? बताओ, कहीं आपने ऐसी संख्या देखी है कि बीच में ही संख्या में कहीं माइनस आ जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है कि x का जो मान है वो -3 हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये संभव नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो 17 में से 14 गए तो 3 बचा, तो ये कितना बचा, 3 प्लस एक्स बराबर 11। एक्स को मैंने यही रखा और 3 को उठा के मैं उस तरफ ले गया, तो 11 माइनस 3 कितना हुआ, 8। तो x का मान क्या आया, 8। ठीक है, अब इस संख्या में x की जगह 8 रखोगे तो संख्या क्या बनेगी, संख्या हमारी क्या बनेगी, देखो तो मैंने x की जगह यहाँ पर 8 रखा, तो 9 2 8 3 8 9। ठीक है, 9 2 8 3 8 9, और यहाँ पर संख्या क्या बन रही थी, 9 2 -3 3 8 9, और ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8। 9 2 8 3 8 9। ठीक है, तो x का सही आंसर क्या है, 8। बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये पूरा क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छे से करा दिया है। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन पोल में भी आएगा, तो आपको सभी को आंसर करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है इसी तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो आपके यहाँ पर, इसलिए आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो। दोबारा बता देता हूँ, चलो देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक संख्या है 9 2 x 3 8 9, और ये 11 से विभाजित है, तो हमें x का मान बताना। तो मैंने क्या करा, पहले तो इस संख्या को मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख लिया, 9 2 x 3 8 9, जो हमें संख्या दी हुई है। इसके बाद मैंने इकाई अंक से शुरू करा और इनकी नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, ये पांचवें नंबर पर है, और ये छठे नंबर पर है। ठीक है, अब एक कैसी संख्या होती है, विषम संख्या, तो ये स्थान हुआ विषम स्थान। 2 कैसी संख्या होती है, सम संख्या, तो ये हुआ सम स्थान। 3 कैसी संख्या होती है, विषम, तो ये विषम स्थान। 4 सम संख्या होती है तो ये सम स्थान। 5 विषम तो ये विषम स्थान। 6 सम संख्या तो ये सम स्थान। अब जो विषम स्थानों पर संख्याएं हैं, ठीक है, विषम स्थानों वाले अंकों को जोड़ने को, तो विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 9 3 और 2, इनको मैंने जोड़ा, तो 9 और 3 12 और 2 14 आया। फिर सम स्थान वाले जो हैं 8 x और 9, इनको जोड़ा, तो 8 जमा x जमा 9 को जोड़ने पर क्या आया, 8 और 9 17 और जमा x। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं आ गई। अब नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो या तो वो उनका अंतर 0 के बराबर होगा या 11 के बराबर होगा। तो मैंने जब अंतर को 0 के बराबर रखा, ठीक है, जब 0 के बराबर रखा तो x का मान आया -3, जो कि अगर x का मान -3 आएगा तो संख्या हमारी इस तरीके की बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसमें बीच में ही माइनस का साइन आ जाए।
इसके बाद मैंने इनका जो अंतर है उसको रखा 11 के बराबर। तो यहाँ पर जब इसको मैंने सॉल्व किया तो x बराबर क्या आया, 8 आया। और जब मैंने x की जगह 8 रखा तो मेरी संख्या ये आ गई। ठीक है, बताओ अब चले आगे। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, और फिर आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल में करना है। और इस बीच में उन लोगों के नाम एक बार फिर बोलूंगा जिन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पोल में करना है। तो चैट में बंद कर देता हूँ, सभी लोग इसका आंसर पोल में करेंगे। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप आंसर कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए इसको। तब तक मैं उन लोगों के नाम एक बार रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे, और उनके लिए एक तरीके से एप्रिसिएशन है। ठीक है, उनके लिए एप्रिसिएशन है एक तरीके से। गौरव रांगी, ठीक है, साक्षी, योगेश, रमेश कुमार नाम से हैं, और हिमेश एंड कुलदीप पवार नाम से हैं, मिस्टर विलन, मंजू कुमारी नाम से हैं, रीना नाम से हैं, धर्मवीर नाम से हैं, एंड इनके अलावा है रौनिक एंड शिशराम नाम से हैं, नितिन जो टॉप अप गेमिंग नाम से हैं, शायद उनका नाम नितिन ही है तो वो है। इनके अलावा विक्रमनाथ नाम से हैं, राजवीर सिंह नाम से हैं, और टिंकू गेम नाम से। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऐसे ही आप सर सबको करना है। क्वेश्चन नहीं आया सर, क्या गौरव क्वेश्चन नहीं आया सर? आपने पिछली क्लास में किए थे क्या आंसर? सर सारे दिए थे A to Z सर। ओके, मैं चेक करता हूँ। चलिए आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं चेक करता हूँ तब तक। आंसर सभी को करना है। अभी तक आधे लोगों ने आंसर किया है और गलत काफी लोगों ने कर दिया है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे इसका आंसर कर रहे हैं। सर गलत आपकी बहुत लोगों आवाज ने नहीं किया है आ इसका रही। आंसर। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही क्या? बाकी लोगों को तो आ रही है मेरी आवाज। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखिए। सर बारिश पड़ रही है ना, इस वजह से अटक अटक के आ रही है सर, बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है अटक के? यस सर। एक मिनट, एक मिनट, सर अभी भी नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट बच्चे। मैं एक बार चेक करता हूँ, एक मिनट। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग। बच्चों मेरी तरफ से ओके है। हो सकता है आपके यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाहर मौसम खराब है। हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने फोन में चेक किया है तो मेरी आवाज तो ठीक आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, बच्चों आप क्वेश्चन को करिए, मैं ट्राई करता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आ रही है सबको? सबको आ रही है आवाज, नौटंकी कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं। अभी आप क्वेश्चन को करिए इसको। हाँ मैं वही चेक कर रहा था कि मेरे फोन में तो आ रही है। बच्चों यार ऐसा मत करो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसे मत सब करो। आप सही आ रही है। हाँ ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो। मैं परेशान हो जाता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर आप तक नहीं जा रही है तो कहाँ जा रही है फिर, है ना? ऐसे मत करो बस। अगर आ रही है तो सच सच बताओ, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, सर आपकी आवाज आ रही है, सर हम झूठ बोल रहे हैं। चलिए चलिए नहीं ठीक है। सर, आ रही सभी है। सभी लोग अपना माइक बंद कर लो। चलो थैंक यू यार, ऐसा मत किया करो। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही कभी भी। जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो दोबारा से ज्वाइन कर लो। अगर तब भी ना आए तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा। अगर मौसम बाहर खराब है, अगर किसी के यहाँ पर नेट नेटवर्क प्रॉब्लम है। हो रहा है, नेट बहुत। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। अभी तक सिर्फ 40% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स।
लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बच्चों मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया था, लेकिन अभी भी मतलब ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, एक बार चैट बॉक्स में सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग बता दो मेरी आवाज आपको आ रही है। यस टाइप कर दो अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है। बच्चों देखो मैक्सिमम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कुछ लोगों को, एक दो लोग नो कह रहे हैं, तो यार हो सकता है नितिन, ये हो सकता है कि आपके वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे फोन में नेटवर्क भी फुल आ रहे हैं और लोग भी यस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा ज्वाइन करके देखो, और अगर तब भी नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना कल। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि काफी टाइम हमारा जा चुका है और हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। हमें बताना था इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 7। सर आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही आवाज? अरे कुलदीप नाम से जो है, कुलदीप नाम से जो है, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो मैं यहाँ से अपनी तरफ से अपना माइक सबका बंद कर दूंगा, क्योंकि यार बाकी बच्चों को आ रही है आवाज, आप ऐसा मत कीजिए। अगर सर आप नहीं आ माइक रही है, बंद कर दो सर, बोलना होगा अगर, चैट में बोल लेगा। माइक बंद कर दो सर। हाँ मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ 2-3 लोग। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, हाँ बारिश बहुत तेज आ रही है, उस वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने संख्या लिखी 7 8 6 7 6 4। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो आंसर जब आप गलत करते हो तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, तो यहाँ से इकाई अंक से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, पहला अंक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हुआ, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, अब इसमें से सम और विषम कौन कौन से हैं, तो ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम और ये सम। विषम वालों को जोड़ो पहले। तो विषम पे कौन कौन से हैं, 4 7 और 8। तो इनको जोड़ो, 4 जमा 7 जमा 8 कितना हुआ, 19। सम वालों को जोड़ो, सम वाले कौन कौन से हैं, 6 6 और 7, इनको जोड़ो। तो 6 जमा 6 जमा 7 कितना हुआ, 19। इनको आपस में घटाओ, तो 19 माइनस 19 कितना हुआ, 0। और हमने पढ़ा था कि अगर 0 आता है अंतर तो संख्या 11 से विभाजित होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यस कुलदीप बोलिए क्या डाउट है आपको? एक मिनट, यस कुलदीप अब बोलिए क्या डाउट है? सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी जी। बच्चों जिसको आवाज नहीं आ रही आप क्लास लेफ्ट कर दो, कल रिकॉर्डिंग देख लेंगे, सिंपल सी बात। अब कोई नहीं बोलेगा कि आवाज नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज आ रही है। जिसको आवाज नहीं आ रही वो क्लास लेफ्ट कर दो, कल रिकॉर्डिंग देख लेना, बस क्लास को डिस्टर्ब मत करो। हाँ जी कुलदीप जी बताइए। बाकी लोगों को देखो चैट में आंसर भी कर रहे हैं, सबको आवाज आ रही है। कुलदीप क्या डाउट है पूछिए। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको समझ में आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ओके ओके। बच्चों देखो सभी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं
अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो हो सकता है मौसम की वजह से आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करो, रिकॉर्डिंग देख लेना कल, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने एक्स वाला कराया था ना, ऐसा ही है। आज काफी टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि एक्स का मान आपको इसमें निकालना, ठीक है। तो आंसर आपको करना है पोल। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों ध्यान से करना। वैसे मुझे पता है ज्यादातर बच्चे इस आंसर को गलत करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछला ही जब गलत कर दिया है ना, पिछला ही क्वेश्चन इतना आसान वही गलत हो गया, तो ये तो गलत ही होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 50% तो सही करो इस क्वेश्चन को, जिन्होंने ध्यान से समझा है। चलिए ओके, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पूरा 1 मिनट देते हैं, पूरा 1 मिनट आराम से करो। हम्म, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, 2 लोगों ने सही आंसर किया है। जिन्होंने अभी अभी बिल्कुल आंसर किया उनका सही है। वेरी गुड, काफी अच्छा लगा देख करके। जो बच्चे टाइम लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनका आंसर सही हुआ। वेरी गुड, जिन्होंने तुक्के मारे हैं, वेरी गुड। जो बच्चे टाइम लेकर अभी मोर देन 50% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। वेरी गुड बच्चे, बाकी लोग भी आंसर करो। आंसर सभी को करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो तो यही मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा है और आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। और उस केस में आपके जो सर हैं, पार्थ सर या जो भी सर हैं आपके, वो आपके स्कूल में आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके प्रिंसिपल सर से बातें करेंगे कि आप आंसर क्यों नहीं करते। तो सारा रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, कौन बच्चा आंसर करता है, मैंने उनके नाम भी अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में भी मैं उनके नाम बताऊंगा जो रेगुलर आंसर करते हैं। जो नहीं करते वो थोड़ा ध्यान दें, आंसर करेंगे। चलिए, अभी भी आधे बच्चों ने ही आंसर किया। 40% लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, सही भी हो जाएगा। चलिए 30 सेकेंड्स और हैं जो बाकी बच्चों के लोग हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। ओके, अभी भी 7 लोगों ने आंसर नहीं किया। 7 स्टूडेंट्स, करिए बच्चों आंसर। वेरी गुड, 50% तो अभी तक चल रहा है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना, उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जिनको डाउट है वो एक बार फिर से मैं बता दूंगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, x का मान निकालना था। यस, ओके। गौरव रांगी नाम से हैं, योगेश हैं, टिंकू गेम नाम से, टिंकू गेम नाम से जो है आप एक बार लिख दो बस, मैं समझ जाऊंगा। कोहली राम नाम से हैं, 5BI गेमर नाम से हैं, दीपांशु चंपक नाम से हैं, एंड रामवीर सैनी नाम से हैं, कुमार नाम से हैं, खुशी हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओम प्रकाश नाम से हैं, मोनिका यादव मोनिका नाम से हैं। सभी लोग 6 बोल रहे हैं। कुलदीप पवार, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, आप क्लास से चले जाओ। मुझे पता है आप क्यों बैठे हो क्लास में, बस यही लिखने के लिए और बोलने के लिए बैठे हो ना कि आपको आवाज नहीं आ रही। आपको सब आवाज आ रही है, मुझे पता है। अगर आपको आवाज नहीं आती ना तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर ही नहीं पाते कुछ। मैंने आपको बोला अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो नेटवर्क इशू है आपका, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। अगर तब भी नहीं आ रही है तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना, बार बार डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए। आपकी वजह से मुझे सबका माइक बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं इसका उनका आंसर सही है। और आज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है क्लास में, आज हमने कुछ क्लास में किया ही नहीं है, दूसरा ही क्वेश्चन कर रहे हैं और 40 मिनट हो गए हैं क्लास में। चलिए, 8x 9 4 8 4, ये एक संख्या है, इसमें हमें x का मान बताना है। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है और ये 6ठे स्थान पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो समझ लो। अब इसमें क्या करना है, आपको विषम स्थानों वालों को जोड़ो। तो विषम वाले कौन कौन से हैं, विषम वाले जोड़ो पहले। तो 4 4 और x, तो 4 जमा 4 जमा x कितना हुआ, 8 जमा x। ठीक है, इसके बाद सम वालों को जोड़ो। बच्चों ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज, जो आपका स्क्रीन पे जो क्वेश्चन हो रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, सम स्थान वाले कौन कौन से हैं, 8 9 और 8। तो 8 जमा 9 जमा 8, क्योंकि आप लोग आंसर गलत कर रहे हो सब पोल में। तो 8 और 9 17 और 8 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको घटाना है। ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूँ पहले, तो इसका तो कुछ काम नहीं। इसको घटाकर या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 25 है। क्यों, क्योंकि x की अधिकतम मान, x का अधिकतम मान क्या हो सकता है, x एक अंक की संख्या है और एक अंक की संख्या अधिकतम 9 होती है, और x का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 9। और अगर मैं x की जगह 9 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 9 17। तो ये तब भी क्या आ रहा है, 25 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या हमेशा 25 से छोटी ही रहेगी, इसलिए हम 25 में से माइनस करेंगे 8 + x। ठीक है, तो यहाँ से आया 25 - 8 + x बराबर 0, या 25 - 8 + x बराबर 11। इसके बाद 25 माइनस की गुणा अंदर हुई, -8 - x बराबर 0। x को मैं इधर लेके जाता हूँ और इनको इधर ही रखता हूँ। 25 में से 8 गया तो 17 बराबर x, यानी x बराबर 17 आया। तो x बराबर 17 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x क्या है, एक अंक की संख्या है, लेकिन यहाँ पर 17 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, इसलिए x का मान 17 नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 - 8 - x बराबर 11। यहाँ 25 में से 8 गया तो कितना बचा, 17, माइनस x बराबर 11। x को इधर ले जाओ और 11 को इधर ले आओ, तो 17 - 11 बराबर x। तो x बराबर कितना बचा, 6। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। कुलदीप पवार, एक काम करो, 1 मिनट रुको बच्चों, इसका आंसर, इसको, ये सबको क्लियर है। अगर सभी बच्चों को ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में।
अगर सबको ये क्वेश्चन क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो अब हमने जो विभाजकता के नियम है वो खत्म कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो तो आज हमारी क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, चलो तो कुछ आसान आसान से क्वेश्चन आपके लिए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग चैट बॉक्स में, 2 सेब हैं, एप्पल हैं, इनका प्राइस 10 रुपए है, तो 3 का कितना होगा। सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 15 होगा। कैसे, 2 का 10 है तो इसका 5 होगा और इसका भी 5 होगा, तभी तो 10 होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, तो 5 जमा 5 जमा 5 कितने हो गए, 15। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। दीपांशु ने आंसर दिया है 6। सबका ही 6 आ रहा है, देख लो ध्यान से, 6 ही आएगा क्या। बच्चों क्वेश्चन का आंसर करना है। जो ये बच्चे फालतू कमेंट कर रहे हैं ना, आपके लिए लास्ट वार्निंग है। ठीक है, जो बच्चे फालतू कमेंट कर रहे हैं उनके लिए लास्ट वार्निंग है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है आज क्लास में। चलिए तो देखो, इसका प्राइस 2 है तो यहाँ 2 लिख दो। अब ये इसका आधा है, ये टमाटर आधा काट के रखा है तो ये 1 रुपए का हुआ, और इस बैंगन का कितना प्राइस है, 3 रुपए। तो कितना आंसर हुआ, 2 और 1 3 और 3 6। ठीक है, तो 6 इसका सही आंसर है। ओके, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार। सबको क्लियर है ये, सभी लोग यस टाइप कर दो। नहीं सॉरी वॉरी मत बोलो, बस आप क्लास में ठीक से रहो। थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बस आपको आंसर टाइप करने हैं क्वेश्चन के, और कुछ टाइप नहीं करना। सबको क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हिमेश, क्या नाम आपका, हिमेश ही है ना शायद। क्या कमेंट कर रहे हो यार, क्वेश्चन करते हैं, फालतू कमेंट नहीं करते। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन पे ध्यान दो सभी लोग, इसका आंसर बताओ। चलो क्या हो, इन दोनों का प्राइस 12 रुपए है, इन तीनों का प्राइस 16 रुपए है, तो इन तीनों का कितना होगा बताओ। देखता हूँ सबसे पहले कौन सही आंसर करता है। ओके, पहले सब आंसर दे दो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं एक बार बता देता हूँ कि ये सही आंसर है तो सभी लोग उस वही लिख लेते हैं। तो मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिनका सही आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन। एक बार आंसर करें, बस एक बार लिख दे। चलिए ठीक है, मैं नाम बोलता हूँ फिर उन लोगों के। सबसे पहले जो सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, एक बार मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, यस, तो सबसे पहले सही आंसर दिया है ओम प्रकाश नाम से जो है उन्होंने 20। उनके बाद योगेश नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है सही। भविष्य नाम से हैं, इन्होंने सही आंसर दिया है। 5BI गेमर नाम से इन्होंने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया था। ओके, हिमेश ने सही आंसर दिया है, एंड रौनिक ने सही आंसर दिया है। ठीक है, वो कमेंट पिछला शायद रौनिक ने किया था, रैबिट टैंक नाम से जो है, ऐसे कमेंट ना करें। ठीक है, यस, इसका आंसर है 20। कैसे है 20, देखो इन दोनों का प्राइस है टोटल 12 रुपए, है ना, और यहाँ पर भी तो ये 2 ही चीज है, तो इनका प्राइस 12 है, तो ये 12 रुपए के हैं, और टोटल प्राइस यहाँ पर 16 है।
ठीक है, और ये दोनों 12 के हैं, तो ये कितने का होगा? 4 रुपए का, है ना। ये दोनों तो 12 के हैं ना, ऊपर दिया हुआ है, ये दोनों 12 के हैं, तो ये 4 रुपए का हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपको, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे जाके तैयारियां करेंगे किसी कंपटीशन एग्जाम की, या आर्मी की, या किसी चीज की, एयरफोर्स की, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इसका। तो ये 4 रुपए का हो गया। ठीक है, तो एक आम का प्राइस क्या है? 4 रुपए। ठीक है, अब इसका प्राइस 4 रुपए है, तो इसका कितना होगा? टोटल 12 रुपए के है ना, ये 4 का है, तो ये कितने का होगा? 8 रुपए का। तो 4 जमा 8 जमा 8, तो इसको जोड़ दो, 4 जमा 8 जमा 8 कितना होगा? 30। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है अगर ये। फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं, पोल में क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सभी आंसर करना है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में करना है, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर करिए इसका। टिंकू गेम नाम से जो है, अगर स्क्रीन नहीं आ रही है क्योंकि आपका नेट खत्म हो गया है, तो अब बताइए मैं इसमें क्या करूँ? या तो आप कोशिश कर लो, या फिर रिकॉर्डिंग है लास्ट ऑप्शन। आप नेट बचा के रखा करिए ना क्लास के लिए, 1 घंटे की क्लास के लिए नेट बचा के रखा करो। ओके, सभी लोगों का आंसर सही है अभी तक? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका कोई गलत मत करना प्लीज। सबको आंसर करना है, अभी भी 8 लोगों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट टू 5 सेकेंड्स हैं, चलिए 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड करिए, बाकी जो बचे वो लोग आंसर करिए। ओके, लास्ट 5 सेकंड। सो अपना माइक बंद रखेंगे सभी लोग, अगर कोई डाउट है तभी माइक ऑन करें। चलिए, 5 4 सर 3, यस बोलिए। सर एक बार वो क्वेश्चन, सर एक बार क्वेश्चन बोल दो सर, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, अब क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है कि 2 आलू हैं, उनका प्राइस है 20 रुपए, तो 4 आलूओं का प्राइस कितना होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चैट में आंसर कर देना, कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही तो। 4 3 हेलो 2 सर, 1। ओके, यस बोलिए। मेरा नेटवर्क को इश्यू था। हाँ, आपकी आवाज मुझे भी रुक कर आ रही है। देखो, मौसम की वजह से हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, तो बच्चों थोड़ा ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्या कर सकते हैं। सर ठीक है, हाँ बोलिए। सर पुल में गलत आंसर हो गया सर। पोल में गलत आंसर हो गया, कोई बात नहीं, गलत आंसर हो गया तो सर कोशिश करें गलती से ध्यान से। चली। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके देखो, इसका 2 आलू का जो प्राइस है वो 20 रुपए है, तो इन दो का भी क्या होगा? 20 रुपए, और इन दोनों का भी क्या होगा? 20 रुपए, तो टोटल कितना हुआ? 40 रुपए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और फिर ट्यूसडे को हम एक फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे जो है संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर और बता दो पोल में। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर बता दो सभी लोग, क्या है? ध्यान से करना। अरे कोई बात नहीं रोनिक, कोई बात नहीं, रैबिट टैंक नाम से जो है, कोई बात नहीं, मैं कुछ गलत नहीं समझा, इट्स ओके, ज्यादा सोचो मत, छोड़ो। क्वेश्चन करते हैं ये वाला, चलो करो क्वेश्चन सभी लोग। हम्म,
मेरा बस वही था कि कमेंट में ना हम बस वही बातें करें क्वेश्चंस के बाद में, और कुछ टाइप करें ही ना कमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि ये क्लासेस होती हैं रिकॉर्ड, है ना। क्लास रिकॉर्ड होने के साथ साथ ही चैट भी रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैट में बस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बातें करें। इसीलिए मैं माइक ऑन करने के लिए भी तभी कहता हूँ जब कोई डाउट हो, क्योंकि सब रिकॉर्ड होता है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ। यूट्यूब पर सारी वीडियो जाती है। चलो ठीक है बच्चों, अभी तक आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, लास्ट 10 सेकंड है बाकी बचे लोगों की। लास्ट 10 सेकंड्स, बाकी बचे हुए लोग आंसर करो। काफी लोगों ने गलत आंसर किया है इस क्वेश्चन का। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, 5BI गेमर नाम से जो है कुछ बोलना चाहते हो क्या? लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके चलो देखो, ये है 12 रुपए पर केजी, ये है 14 रुपए, तो ये 14 है और ये आधा है इसका, तो ये 7 होगा, माइनस ये कितना हुआ 12। तो इसको सॉल्व करो, 14 + 7 - 12 कितना होगा? 14 और 7 21, -12 कितना हुआ 9। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, यस बच्चों, एक बार, बस एक बार 5BI गेमर नाम से जो है एक बार आंसर टाइप करना है, बार बार नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ओके चलिए, तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं।